ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी कि पाकिस्तान का फिलहाल कितना नुकसान हुआ है। हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, कितने एयरबेस तबाह किए हैं और इस पर सेना ने खोलकर अब अपनी बात रखी है। लेकिन आज फिर भारत के एयर चीफ मार्शल ने बताया कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर पर S-400 ने कैसे पाकिस्तानी हमलों का करारा जवाब दिया, आज हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम की 10 नई कहानी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा, भारत की ताकत को महसूस किया। भारत ने अपने एक्शन से लाउड और क्लियर संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान पर अगर तिरछी नजर से देखा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। भारतीय वायुसेना के चीफ AP सिंह ने आज ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देते हुए कई खुलासे किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने उनके 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। Talking about fighter aircraft from S-400, we have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. भारतीय वायुसेना ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए पाकिस्तान के 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया। एयरबेस पर हमला कर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को उड़ने का भी मौका नहीं दिया और उसे एयरबेस पर ही हमला कर दफन कर दिया। दरअसल एयर चीफ मार्शल AP सिंह बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, जहां उन्होंने इसकी जानकारी दी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत शानदार काम किया। स्वदेशी एयर डिफेंस आकाश और हाल ही में रूस से खरीदे गए S-400 सिस्टम गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे, लेकिन वे उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारे एयर डिफेंस को भेद ही नहीं सके। पाकिस्तान के बहावलपुर में हमले के पहले और बाद की तस्वीरें सबके सामने हैं। जैश और लश्कर जैसे आतंकी हेडक्वार्टर को ही तबाह कर दिया। जहां से आतंकियों की फैक्ट्री जलती थी वो अब खंडहर हो गए हैं, वहां कुछ नहीं बचा। ये तस्वीरें न सिर्फ सैटेलाइट से ली गई हैं, बल्कि लोकल मीडिया ने भी तबाह हुई बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी। पाकिस्तान में ये तबाही का केवल नमूना था। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का केवल ट्रेलर भर ही था, ये बताने के लिए कि अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी होगी तो अंजाम और बहुत बुरा होगा। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह बेंगलुरु के HAL मैनेजमेंट एकेडमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेनाओं की ताकत के बारे में जानकारी दी और F-16 के नाकामयाबी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अत्याधुनिक युद्ध कौशल और तकनीकी चतुराई का प्रदर्शन किया है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत का ऑपरेशन मॉडर्न युद्ध में मास्टर स्ट्रोक है। 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. 4 दिनों तक चले इस युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चकमा देते हुए न सिर्फ रडार को भ्रमित किया, बल्कि दुश्मन की मिसाइलों और एडवांस्ड फाइटर जेट्स को भी गुमराह कर दिया। F-16 अमेरिका में बनाया गया फाइटर जेट है और अमेरिका इस पर काफी गर्व करता है। भारत से भी F-16 विमान खरीदने का दबाव बनाया गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना के जवानों ने दुनिया भर के लड़ाकू विमानों को जांच परख कर आखिर राफेल खरीदने का फैसला किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम पर पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा था। भारतीय सेना को PM मोदी की तरफ से खुली छूट दे दी गई थी। दरअसल सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमें खुली छूट थी, अगर कोई बाधाएं थी तो वो खुद की थी, जिसके बाद भारतीय जवानों ने तय किया कि कितना आगे बढ़ना है। तीनों सेनाओं को योजना बनाने और उसे लागू करने की पूरी आज़ादी थी। तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन था। इस दौरान CDS के पद ने वास्तव में अंतर पैदा किया। कोऑर्डिनेशन के लिए सभी को एक साथ लाया गया। इसमें NSA ने भी सभी एजेंसियों को एक साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पहले पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे भी छठी का दुध याद दिला दिया। 90 घंटे की जंग में पाकिस्तान पीछे हटाने को मजबूर हो गया। ये एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था।
जिसमें भारतीय सेना ने बिना बॉर्डर पार किए 88 से 90 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान को इतना नुकसान कर दिया कि उन्हें साफ पता चल गया था कि अगर वे इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि देर रात तत्कालीन पाकिस्तानी चीफ मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी हुक्मरान शहबाज शरीफ को कॉल किया और ये बताया कि भारत ने उनके सबसे सेफ एयरबेस नूरजहां पर हमला कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।